होता है। मैं मानता हूं, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेताओं को आप रोज डिबेट में बिठाया करिए, एक एक घंटे इनका बुलेटिन अलग से चलाया करिए, क्योंकि ये जितना बोलेंगे ना उतना ही ज्यादा अपने वोटों का नुकसान कर रहे होंगे। सुब्रांश राय जी, सुब्रांश राय जी, आप काउंटर का समय, सुब्रांश राय जी 40 सेकेंड। झूठ बोलने का पेटेंट इस देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, राकेश त्रिपाठी, वो है नरेंद्र मोदी। सुबह से शाम सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। और आपने जो सनातन का जिक्र किया, भैया देश को बताना क्यों भूल गए कि गाय का मांस बेचने वाली कंपनियों से नरेंद्र मोदी और भाजपा ने 250 करोड़ रुपए का चंदा लेकर सनातन का झंडा बुलंद किया है। गाय का मांस काटो और चंदा नरेंद्र मोदी की पॉकेट में दो। अरे कोई गाय का ये बताना क्यों भूल गए कि सारे भ्रष्टाचारियों को कमर छाप साबुन से नहलाकर इस तरह की गलत बयानी में तो राकेश त्रिपाठी पता नहीं कौन से जगह के आप पंडित हो, कि आपको पंडिताई नहीं मालूम, आपको शर्म नहीं आती कि बनारस के मंदिर तोड़े गए और आपका मुंह सूख गया है। इस बात को साबित करो, वरना सुब्रांश राय तुम्हारे खिलाफ व्यक्तिगत मुकदमा करेंगे और इतनी मानहानि करेंगे कि सारी तुम्हारी चुका नहीं पाएंगी। कांग्रेस पार्टी का पूरा खाता सीज हो जाएगा। सुब्रांश राय इस तरह की बेहूदी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। आप देश में गाय मांस बेचने की बात कर रहे हैं। भारत में किसी प्रकार का कोई गाय मांस न बेच सकता है, प्रतिबंधित है। भारत में गाय मांस नहीं बेचा जा सकता है। बाद में करना, पहले सुनो। अरे सुनो नहीं सुब्रांश राय, ये बेहूदी भरे बयान देना बंद करो। ये चैनल पर बैठ करके ये फैक्ट नहीं है। आप देश के कानून को जानते हैं और एक्सपोर्ट्स में आप जिसकी बात कर रहे हैं या जो कंपनियां हैं वो गाय मांस नहीं करती, कौन सा मांस करती है ये सब जानते हैं। लेकिन बार बार ये मुद्दे उठाना सुब्रांश राय जी, बार बार हर चीज में आपको नहले पे दहला करना है, चाहे गलत कह के करना है। लेकिन मैं वापस चलती हूं नवल किशोर जी के पास और मैं आपके सामने जनता का सवाल रखना चाहती हूं। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, सावन में मटन, नवरात्रि में मछली। अगर 4 जून को मछली का कांटा विपक्ष के गले में अटक गया तो क्या करेंगे? नवल किशोर जी, जनता का सवाल। देखिए, ये तो जनता ही तय करेगी कि मटन का हड्डी और मछली का कांटा किसके गले में पड़ेगा। फिलहाल बिहार की धरती से जो आवाज़ मिल रही है वो यह मिल रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी 17 साल शासन में रहने के बाद नहीं कर पाई, वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहते हुए नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति से, जो कहते थे कि कभी नौकरी नहीं दिया जा सकता, उनसे 5 लाख नौकरी दिलवाया। और वह तमाम तरह की बात आज बिहार में ही नहीं, देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और यह भी बना हुआ है कि पूरे केंद्रीय सरकार के सामने 30 लाख रिक्तियां जो है वो अभी तक क्यों नहीं भरी गई है। जो लोग 2 करोड़ नौकरी की बात करने वाले थे, कर आए थे, वो 30 लाख उनके समय में नौकरियां रिक्त कैसे पड़ी हुई हैं। सवाल ये है नाविका जी, देश की जनता के लिए पहला प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि देश के युवा नौकरी कब मिलेंगे। ये 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देकर गरीब बनाने के जो काम भारतीय जनता पार्टी ने की है वो सबसे बड़ा चैलेंज है और उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है। इसलिए परिवारवादियों को बगल में बिठाते हैं और परिवारवाद पे बात करते हैं। चलिए, महेंद्र गोस्वामी का फलोदी राजस्थान से सवाल है। राहुल गांधी ने 2018 में राजस्थान में 10 दिन गिनाए थे और कहा था 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। सरकार आई और चली गई, कुछ नहीं हुआ और आज झूठ बोल रहे हैं फटाफट। छाया सोनी का शहडोल एमपी से सवाल है, मैं इंतजार कर रही हूं कि कब ममता दीदी संदेश खाली जाकर पीड़ित महिलाओं के बीच जाकर कहेंगी कि आप रहिए कूल और शाहजहां शेख को सजा मिलेगी, ये मैं सुनिश्चित करूंगी। पीयूष करमबेलकर का बिलासपुर से सवाल है, 10 साल सरकार चलाई तब कहते थे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, आज कौन सा पेड़ उग गया कि ये 1-1 लाख वाले वादे कर रहे हैं? जवाब दीजिए सुब्रांश राय जी। और अनुराग जी, आ रही हूं आपके पास। सुब्रांश राय जी, 45 सेकंड जवाब दीजिए जनता का। खटाखट फटाफट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नारी शक्ति,
नारी शक्ति का अपमान नरेंद्र मोदी ने शुरू किया और उसको रोकने का दायित्व भी प्रथम व्यक्ति इस देश के नरेंद्र मोदी को ही है। दूसरी बात, फटाफट खटाखट नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 18 लाख करोड़ अपने दोस्तों का माफ कर रहे हैं, वो इस देश के युवाओं के लिए कब पैसा निकालेंगे? फटाफट खटाखट जिस तरह से किसानों को 6,000 रुपए साल का दिया जाता है, 2-2 हजार रुपए किस्त फटाफट खटाखट, और बदले में खाद की कीमत बढ़ा दी जाती है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है। ये कब अंकुश लगाया जाएगा? कब महंगाई कंट्रोल होगी? कब इस देश के बेरोजगारों के ऊपर नरेंद्र मोदी खटाखट फटाफट बात करेंगे? गवर्नमेंट का डाटा है 10 जुलाई 2022 का, 9 लाख लोग जो सक्षम है वो भारत छोड़कर चले गए, और आज करंट तक 14.5 लाख लोग भारत छोड़कर चले गए। आखिर इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था का ड्रेन क्यों हो रहा है? फटाफट खटाखट नरेंद्र मोदी इस पे जवाब देंगे, या जब मुंह खोलेंगे तब सिर्फ एक ही बात करेंगे, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान? अरे भैया कुछ काम किए उस पर बात कर लीजिए, या वो नहीं है? 2 करोड़ नौकरी देना हम जानते हैं आपकी बस की बात नहीं है, 15 लाख देना आपने जुमला फेंका था वो भी हमें पता है। महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं होगी क्योंकि इन सबके लिए जिम्मेदार तो नेहरू जी हैं, हमें पता है। नरेंद्र मोदी जी के बस की बात नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। कर रही है तो सनातन स्वच्छंदता का नाम है। देखिए, सुभ्रांश राय जैसे लोग बहुत गैर जिम्मेदारानापन का रवैया अपनाते हैं। अभी इन्होंने फिर इस बार एक आपकी डिबेट पे कहा 18 लाख करोड़ रुपए मित्र उद्योगपतियों के माफ कर दिए हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से और चुनौती देकर के कह रहा हूं, इस तरह के वक्तव्यों के लिए मुकदमे दाखिल करने का काम हम करेंगे, क्योंकि अगर मुकदमे दाखिल नहीं करेंगे ना तो ये कांग्रेस पार्टी की ओर से बैठा हुआ प्रतिनिधि जो मुंह में आएगा अनाप शनाप कुछ भी बोलना प्रारंभ करेंगे। आप देश की जनता को इस तरह से गुमराह नहीं कर सकते हैं, जो मन में आएगा वो बोलेंगे। हम स्पष्ट तौर पर कहने लगे क्या कि राहुल गांधी आईएसआई का एजेंट है, राहुल गांधी आईएसआई के खर्चे पर भारत के खिलाफ जंग छेड़ रहा है? क्या आप जो मन में आएगा बोलेंगे? ये तरीका ठीक नहीं है। आप जवाबदेही के साथ, जिम्मेदारी के साथ, तथ्यों और तर्कों के साथ बात किया करिए। सच यह है कि भारत फ्रिजाइल 5 में था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि अगली बार सरकार 2024 में बनते ही भारत को हम विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम वो जब होगा तब होगा। लेकिन अगर सुभ्रांश राय जी, आप ही के साथी गौरव वल्लभ जी निकले हैं ना कांग्रेस पार्टी ने, उन्होंने वीडियो डाला है। राहुल गांधी कह रहे थे 12 लाख करोड़, आप कह रहे हैं 18 लाख करोड़। 2 दिन में इतना इंटरेस्ट के साथ बढ़ा देते हैं, आप लोग के समझे में नहीं आता है। लेकिन गौरव वल्लभ भाई समझा रहे हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सवाल सिर्फ इतना है मेरा कि क्या आप मानते हैं, आप मानते हैं कि सबको सब कुछ खाना चाहिए? जरूर मानिए, और मैं भी मानती हूँ कोई भी कुछ भी खा सकता है, लेकिन सवाल है चिढ़ाने का, सवाल है किसी को कहीं ना कहीं छेड़ने का, इस तरह से पोक करने का, जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा। क्या यह सही है? क्या विपक्ष समझ रहा है कि यह गठबंधन के लिए अच्छी रणनीति